नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरापत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे भाई ग्रहण के बारे में। ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रहण शब्द का मतलब क्या होता है? ग्रहण शब्द का मतलब होता है छिपना। आपने पढ़ा होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सिंपल सी बात, अगर सूर्य छिपे तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा छिपे तो चंद्र ग्रहण। हम देखते हैं, जैसे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊं थोड़ा सा। सूर्य ग्रहण, सूर्य की परिक्रमा कर रही है हमारी पृथ्वी, ठीक है जी। ये सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। ये चंद्रमा लगभग 1 महीने में यहां आता है और इस तरीके से परिक्रमा करता रहता है, ठीक है। अब चंद्रमा बीच में आ गया, इधर सूर्य है, दिन के समय चंद्रमा बीच में आया और चंद्रमा का मैंने आपको कल बताया था, सॉरी 2-3 टॉपिक पहले बताया था, ठीक है। उसमें क्या बताया था कि चंद्रमा का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का 25% है, 1/4 है लगभग, ठीक है। और जब ये 1/4 है तो ये बीच में आ जाता है तो सूर्य के कुछ प्रकाश को, ठीक है, सारे प्रकाश को तो नहीं रोक पाता लेकिन सूर्य के कुछ प्रकाश को रोक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी से संपूर्ण सूर्य नहीं दिखता। पृथ्वी से सूर्य का सिर्फ कुछ ही भाग दिखता है, बाकी सूर्य के भाग को ये अपनी छाया में छिपा लेता है। ये सूर्य छिप जाता है। जब सूर्य छिपेगा तो ग्रहण कौन सा लगेगा? सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है? आंशिक सूर्य ग्रहण का मतलब है कि सूर्य का अगर कोई एक भाग, मान लो सूर्य का ये भाग छिप गया, सूर्य का जो मैंने ये लाइनिंग किया है ये भाग अगर छिप जाता है, ठीक है, तो इसे कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। और दूसरा बताया था मैंने पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या है? सूर्य का अगर बीच वाला भाग छिप जाता है, अगर सूर्य का ये बीच वाला भाग छिप जाता है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। और अगर सूर्य का एक हिस्सा छिप जाता है तो इसे कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि सूर्य के बीच वाला भाग जब छिप जाता तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। शब्द पे नहीं जाना, शब्द का मतलब कि पूर्ण का मतलब पूरा छिप जाता है, ऐसे कभी नहीं छिपता। आपने कभी देखा है कि दिन के समय पे सूर्य पूरा की पूरा छिप गया, ग्रहण के समय नहीं। सूर्य छिप जाता है लेकिन पूरा नहीं छिपता, या तो उसका एक हिस्सा छिपेगा या फिर उसके लगभग बीचों बीच से छिपेगा। अगर ये एक हिस्सा छिपता है तो आंशिक और बीचों बीच से छिपता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब ये बीचों बीच से छिप गया और इन हिस्सों से, जहां पर मेरी लाइन उंगली चल रही है, इन हिस्सों से सूर्य का प्रकाश आता है तो ये बीच वाला हिस्सा छिपने से ये एक रिंग की भांति, एक छल्ले की भांति, एक चूड़ी की भांति, चमकते हुए छल्ले की भांति दिखाई देता है। और इस घटना को कहा जाता है डायमंड रिंग की घटना। डायमंड रिंग की घटना, डायमंड रिंग की घटना, ठीक है। क्वेश्चन आता है डायमंड रिंग की घटना कब होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है। डायमंड रिंग की घटना कब होगी? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। और सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है जी अमावस्या के दिन। किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन।
अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण में से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमंड रिंग की घटना कब होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, केवल सूर्य ग्रहण भी ऑप्शन में है तो भी सही है, ठीक है। डायमंड रिंग की घटना कब होगी? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। अच्छा, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य में से कुछ किरणें उत्सर्जित होती हैं, कुछ किरणें निकलती हैं, ठीक है। और उन किरणों का नाम क्या है? एक्सरे किरणें। कौन सी किरणें? एक्सरे किरण। एक्सरे किरण। और ये एक्सरे किरण, जो ये एक्सरे किरण है, ये हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य में से कौन सी किरणें निकलती हैं? एक्सरे किरणें। और एक्सरे किरणें हमारे शरीर के किस अंग के लिए हानिकारक हैं? आंखों के लिए, ठीक है। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। जब सूर्य का एक हिस्सा छिप जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है। इसके बाद चंद्र ग्रहण के बारे में बताएंगे। चंद्र ग्रहण, देखो मैंने बताया था कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा। ये चंद्रमा अभी यहां पर है तो इस तरीके से इधर भी जाएगा। जब ये चंद्रमा इधर चला जाएगा, ठीक है, तब क्या लगेगा? तब लगता है चंद्र ग्रहण। देखो ये सूर्य यहां पर है और सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है? पृथ्वी। और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। जब ये चंद्रमा चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, इसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चंद्रमा छिप जाता है। तो चंद्रमा छिपने से ग्रहण कौन सा लगेगा? चंद्र ग्रहण। चंद्रमा छिपने पर कौन सा ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? पूर्णिमा की रात्रि को, पूर्णिमा की रात को, ठीक है। पूर्णिमा की रात को, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा की रात को। देखो 1-2 चीजें याद रखनी है ना, तो ये याद रखना कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है या चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है, नहीं। केवल ये याद रखना है बीच में कौन सा आ रहा है, ठीक है। ये केवल 3 है और 3 में से अगर चंद्रमा बीच में आ रहा है तो सूर्य ग्रहण। चाहे वो एग्जामिनर पूछ ले कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ रहा है या पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है, केवल बीच वाला याद रखना है। अगर चंद्रमा बीच में आ रहा है तो सूर्य ग्रहण, अगर पृथ्वी बीच में आ रही है तो चंद्र ग्रहण, केवल ये 2 याद रखने। दूसरी चीज, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। देखो हमें बेसिकली याद करने के लिए बस इतना याद रखना है, सूर्य कब दिखाई देता है? दिन में। जब सूर्य दिन में दिखाई देता तो सूर्य ग्रहण भी कब लगता है? दिन में। और किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन, ठीक है। सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के रात्रि को क्या होता है? चंद्र ग्रहण, ठीक है। यही 2-3 चीज याद रखनी है। अगर चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण और पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण, ठीक है। इसके बाद ये लगता है पूर्णिमा की रात्रि को। अच्छा, क्या प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण लगता है? नहीं। क्यों नहीं लगता? ये तो प्रत्येक अमावस्या को, मतलब चंद्रमा तो हर मंथ यहां पर आता है बीच में, तो हर बार सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगता? और पृथ्वी भी हर बार बीच में आती है तो हर बार चंद्र ग्रहण भी क्यों नहीं लगता? देखो
चंद्रमा और पृथ्वी के कक्ष पथ में 5 डिग्री का अंतर है। चंद्रमा और पृथ्वी के कक्ष पथ में 5 डिग्री का अंतर है। और ये 5 डिग्री क्या है? देखो, हम एक चीज सीधे सोचते हैं, मान लो जहां पर ये बोर्ड है, इस बोर्ड में यहां पर प्रॉपर पृथ्वी है और यहीं पर प्रॉपर सूर्य है, और जो चंद्रमा है ये यहां न होकर थोड़ा सा हटा हुआ है, यहां से यहां पर न होकर थोड़ा सा यहां पर है। जब ये इससे 5 डिग्री के अंतर में है तो प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को इनके बीच में नहीं आता। ठीक है, कभी थोड़ा सा इधर हो जाता है, कभी थोड़ा सा इधर रह जाता है। लगभग 5 मिनट, मतलब 5 डिग्री का अंतर, और 5 डिग्री का अंतर होने से प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगता, ना सूर्य ग्रहण ना चंद्र ग्रहण। ठीक है, वर्ष में अधिकतम 5 बार सूर्य ग्रहण लग सकता है, वर्ष में अधिकतम 5 बार सूर्य ग्रहण लग सकता है, और 3 बार चंद्र ग्रहण लग सकता है। एक साल के अंदर अधिकतम 5 बार सूर्य ग्रहण और अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण लग सकता है। ये हर साल इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इससे कम कम लगता है अधिकतर। ठीक है, एक बार इसका पूरे का रिवीजन लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, सीधी सी बात याद रखनी है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में, ज्यादा कुछ याद नहीं। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में, बाकी काम खत्म। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या। ठीक है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात। ठीक है, पूर्णिमा की रात। दूसरी चीज, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण में अगर सूर्य का बीच वाला भाग छिप जाता तो इसे क्या कहते हैं? डायमंड रिंग की घटना। क्वेश्चन आता है डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो डायमंड रिंग की घटना होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य में से कौन सी किरणें निकलती हैं? तो कौन सी किरणें निकलती हैं? एक्सरे किरणें। एक्सरे किरणें मानव शरीर के किस अंग के लिए हानिकारक हैं? आंखों के लिए। किस अंग के लिए? आंखों के लिए। एक शब्द और सुना होगा आपने, सूर्य क्रीट। ठीक है, या फिर सूर्य मुकुट। अगर सूर्य क्रीट और सूर्य मुकुट की बात आए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य क्रीट या सूर्य मुकुट कहते हैं। अब क्रीट में और मुकुट में भी थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा। जो आंशिक सूर्य ग्रहण है, आंशिक सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है इसे कहते हैं सूर्य मुकुट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सूर्य मुकुट। और आंशिक सूर्य ग्रहण के समय इसे कहा जाता है सूर्य क्रीट। सूर्य क्रीट, ये सूर्य क्रीट और इसे सूर्य मुकुट। देखो याद कैसे करना है, मैंने अपने हाथ से ये छिपा लिया। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? जैसे सूर्य मुकुट के दिखा, ये एक प्रकार से मुकुट के ही समान दिखाई देता है, ये मुकुट के ही समान दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? सूर्य मुकुट। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे? सूर्य क्रीट। आंशिक सूर्य ग्रहण के समय तो दिखाई देता है सूर्य मुकुट, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य क्रीट। अगर पूर्ण या आंशिक नहीं है तो इनमें से कोई सब है, दोनों सही है कि भाई सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? अगर क्रीट आ जाए या मुकुट आ जाए तो दोनों की दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, जब सूर्य भी चंद्रमा बीच में, देखो सूर्य कभी बीच में नहीं आता, बीच में या तो चंद्रमा आएगा या पृथ्वी आएगी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है, सूर्य कभी भी किसी भी कंडीशन में बीच में नहीं आ सकता। अगर चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, अगर पृथ्वी बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। केवल इतना ही याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटिव एक और चैप्टर है, उसे इसके साथ ही कराएंगे, छोटा सा ही है।
इस चैप्टर का नाम है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? देखो, सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी परिक्रमा जैसे सूर्य कर रही है और चंद्रमा परिक्रमा किस कर रहा है? पृथ्वी की। तो इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो सूर्य पर पड़ता है। यह है सूर्य। अगर सूर्य परिक्रमा करेगा किसकी? सूर्य की परिक्रमा सॉरी कौन करेगा? पृथ्वी। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी ने की और पृथ्वी की परिक्रमा किसने की? चंद्रमा ने। ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन में सूर्य यहां पर है, चंद्रमा बीच में आ गया और पृथ्वी परिक्रमा किस कर रही है? सूर्य की। ये दोनों अवस्था अब ये भी मैंने आपको बताई है। एक अवस्था बताई थी अमावस्या की और एक बताई थी पूर्णिमा की। ठीक है। ये अमावस्या और पूर्णिमा दोनों की दोनों सिचुएशनों में देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं ज्वार भाटे होते क्या हैं। ज्वार भाटे मतलब जो सागरीय जल है, पृथ्वी पर जो अवस्था है वो दो हैं, एक तो है जलीय अवस्था में और एक है सथलीय अवस्था। ठीक है। जितना भी भाग है जल का, चाहे वो नदी हो, नाले हो, सागर हो, कोई भी हो, वो जलीय है। और जो सथलीय अवस्था है, चाहे वो पर्वत है, मिट्टी है, या आपके मरुस्थल हैं, ठीक है, कोई भी है, वो सारे के सारे सथलीय भाग हैं। जो जलीय भाग है, जब सूर्य अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है सूर्य का, तो ये अपनी तरफ खींचता है, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो सथलीय भाग पर उसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन जलीय भाग पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और जलीय भाग पर प्रभाव पड़ने से क्या है कि जो भी सागरीय जल है वो सागरीय जल यहां से इस तरीके से ऊंचा उठेगा, इस तरीके। ठीक है। इधर से भी इस तरीके से सागरीय जल ऊपर जाएगा। ठीक है। अगर पृथ्वी पीछे है तो यहां पर इस तरीके से सागरीय जल ऊपर जाएगा। ठीक है। जो समुद्र के किनारे रहने वाले शहर हैं या गांव हैं, उनके लोग जानते हैं कि प्रतिदिन सागरीय जल ऊपर जाता है और प्रतिदिन ही फिर नीचे जाता है। ठीक है। जब जो भी पृथ्वी का हिस्सा सूर्य या चंद्रमा के सामने होता है उसमें से सागरीय जल अपनी तरफ खींचा जाता है। ठीक है। और ये प्रतिदिन आते हैं ज्वार भी, भाटे भी। अगर सागरीय जल ऊपर जाता है उसे कहते हैं ज्वार, और सागरीय जल का ऊपर आने के बाद नीचे आना उसे कहा जाता है भाटा। ठीक है। सागरीय जल का अपने सामान्य अवस्था से ऊपर जाना ज्वार, और सामान्य अवस्था से नीचे आना क्या कहलाता है? भाटा। ठीक है। अब ये दोनों अवस्था एक अमावस्या की हो गई और एक पूर्णिमा की हो गई। ठीक है। जब चंद्रमा बीच में है तब तो है अमावस्या की, अमावस्या, और जब पृथ्वी बीच में तब कौन सी बताई थी? पूर्णिमा। दो प्रकार के ज्वार भाटे होते हैं, एक होते हैं बृहत ज्वार भाटे और एक होते हैं निम्न ज्वार भाटे। अगर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन की बात आ जाए तो इन्हें कहा जाता है बृहत ज्वार भाटा। बृहत ज्वार भाटा। ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है? बृहत ज्वार भाटे कब आते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब आते हैं बृहत ज्वार भाटे। बृहत ज्वार भाटे। ठीक है। चाहे पृथ्वी बीच में रहे, चंद्रमा बीच में रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरा होता है निम्न ज्वार भाटा। निम्न ज्वार भाटा क्या होता है? ठीक है। बृहत ज्वार भाटे का केवल एक तो क्वेश्चन ये है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो तब बृहत ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है। जो निम्न ज्वार भाटा है, निम्न ज्वार भाटे में क्या है, मैं यहां पर आप थोड़ा सा बताता हूं। ये सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी कर रही है।
अब पृथ्वी की परिक्रमा जब चंद्रमा करता है तो ये चंद्रमा एक बार इधर जाता है, एक बार ऊपर नीचे। यहां पर मान लो चंद्रमा है, तो जब बीच में रहेगा या इधर रहेगा तब तो अमावस्या और पूर्णिमा रहेगी। लेकिन यही चंद्रमा यहां भी रहता है, यहां भी रहता है, ऊपर भी नीचे भी। अगर चंद्रमा मान लो यहां पर है, मतलब पृथ्वी के ऊपर की तरफ है, ठीक है, या फिर पृथ्वी के नीचे की तरफ है, तो इस अवस्था को कहा जाएगा निम्न ज्वार भाटा। ठीक है जी, निम्न ज्वार भाटा। निम्न ज्वार भाटा देखो, अगर आए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में है, जब तीनों एक सीध में है तब तो है बृहत ज्वार भाटा। और जब पृथ्वी के केंद्र पर सूर्य और चंद्रमा दोनों समकोण बनाते हैं तो इस अवस्था में क्या आता है, इसे क्या कहते हैं, निम्न ज्वार भाटा। ठीक है, निम्न ज्वार भाटा देखो, जब ये यहां पर रहेगा तब भी ज्वार भाटा रहेगा, तब यहां पर रहेगा, ज्वार भाटे प्रतिदिन रहेंगे। ठीक है, लेकिन दो प्रकार के ज्वार भाटों के नाम दिए गए हैं, एक का बृहत ज्वार भाटा और एक का निम्न ज्वार भाटा। जिस दिन प्रभाव अधिक होता है उसे कहते हैं बृहत ज्वार भाटा, और जिस दिन प्रभाव सबसे कम होता है उसे कहते हैं निम्न ज्वार भाटा। ठीक है, सागरीय जल जब यहां पर पृथ्वी के केंद्र पर यहां से अब इस तरफ पानी खींचे जाएगा थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, और यहां पर भी पानी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, अब इसे कहा जाएगा निम्न ज्वार भाटा। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो निम्न ज्वार भाटे हैं ये सप्तमी और अष्टमी के दिन लगते हैं। सप्तमी अष्टमी एक सिंपल सी बात है, सपोज करो जब ये चंद्रमा यहां पर है इस तरफ, तो इस तरफ होने पर पूर्णिमा है, इस तरफ होने पर अमावस्या है। हमारा जो शक संवत का कैलेंडर है उसमें पखवाड़े होते हैं, जैसे गिगरेनियन कैलेंडर में जनवरी फरवरी वाले में लगभग 30 दिन के बाद दूसरा मंथ चलता है, और इसमें क्या होता है, इसमें 15 दिन के बाद, ठीक है, अमावस्या आई और अमावस्या के बाद फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, फिर 15 दिन बाद अमावस्या आएगी। ठीक है, जब चंद्रमा यहां पर है, समझ लो पूर्णिमा है, इधर आ गया 15 दिन में, ठीक है, क्या आ जाएगी, अमावस्या, फिर इधर चला गया पूर्णिमा। अब यहां से जब ये चंद्रमा ऊपर पहुंचेगा, यहां से और ऊपर तक पहुंचेगा, जब यहां तक 15 दिन लगेंगे तो यहां तक लगभग 7 या 8 दिन लगेंगे, 7 या 8, ठीक है, यहां तक लगभग 14-15 दिन लगते हैं, यहां तक 14-15 दिन, फिर दोबारा 14-15 दिन, ठीक है, तो यहां पर 7 या 8 आएंगे, तो इसे कहा जाता है सप्तमी या अष्टमी। सप्तमी या अष्टमी, सप्तमी या अष्टमी। देखो क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न ज्वार भाटे किस दिन आते हैं, सप्तमी या अष्टमी के दिन। बृहत ज्वार भाटे किस दिन आते हैं, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन। बृहत ज्वार भाटे कब आते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो। निम्न ज्वार भाटे कब आते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, तब क्या आते हैं, निम्न ज्वार भाटे। निम्न ज्वार भाटे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और बता देता हूं कि ज्वार भाटे जो प्रतिदिन आते हैं वो कितने समय बाद आते हैं, कैसे आते हैं। देखो ये सपोज करो हमारी यहां पर पृथ्वी है, इस हिस्से में यहां पर ज्वार आया हुआ है, यहां पर मान लो क्या है, ज्वार है, इधर की साइड में भी क्या है, ज्वार आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा, ये यहां पर भी ज्वार है, मतलब सागरीय जल ऊपर गया हुआ है, तो इस हिस्से में क्या रहेगा, भाटा। यहां पर क्या रहेगा, भाटा, यहां पर भी क्या रहेगा, भाटा, इधर और इधर ज्वार रहेगा और इधर इधर क्या रहेगा, भाटा, ठीक है। यहां पर क्या है, भाटा, ऊपर भी क्या है, भाटा। देखो
ये 6 घंटे 13 मिनट मैंने क्या लिखा है, ज्वार अगर मान लो यहां पर ज्वार आया हुआ है, ठीक है, सागरीय जल ऊपर उठा है, सागरीय जल के ऊपर जाने और ऊपर जाने के बाद सामान्य अवस्था में नीचे आने तक के समय में जो टोटल समय लगता है वो लगता है 12 घंटे 26 मिनट का, ठीक है। लगभग 6 घंटे में ऊपर जाता है, लगभग 6 घंटे में नीचे आता है और लगभग 26 मिनट वो जल ऊपर रुका हुआ रहता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि सागरीय जल के जो ऊपर उठने को ज्वार और नीचे आने को भाटा कहते हैं, तो ज्वार के कितने समय बाद ज्वार आएगा, तो ज्वार के कितने समय बाद ज्वार आएगा, तो ये दोनों, इसमें लगा है 6 घंटे 13 मिनट और नीचे आने में भी 6 घंटे 13 मिनट। अगर पूछ ले ज्वार के कितने समय बाद ज्वार आएगा, तो दोनों को जोड़ कितना, 12 घंटे 26 मिनट। अगर पूछ ले ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है, तो 6 घंटे 13 मिनट, ठीक है। ज्वार के अगर भाटा पूछ ले तो 6 घंटे, या फिर भाटे के ज्वार पूछ ले, मतलब इस डायग्राम से आप समझ रहे हो, ज्वार के भाटा पूछ ले 6 घंटे 13 मिनट, ज्वार के ज्वार पूछ ले तो 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है। और प्रतिदिन सागर में, समुद्र में ज्वार भाटे प्रतिदिन आते रहते हैं, ठीक है। आपको क्लास समझ में आ गई होगी, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।